दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। इसमें करें एसआईपी। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। किसमें आपको एसआईपी करने से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और किसमें आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप डायरेक्ट प्लान में एसआईपी करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, और यदि आप वही एसआईपी रेगुलर प्लान में करते हैं उतने ही अमाउंट की तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि भैया आपको एसआईपी करते समय कौन सा प्लान लेना चाहिए, डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए या रेगुलर प्लान लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको दो तरह के प्लान देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलता है डायरेक्ट प्लान, एक आपको मिलता है रेगुलर प्लान। लेकिन दोस्तों दोनों म्यूचुअल फंड एक ही होते हैं, दोनों एक ही फंड होता है, ठीक है। लेकिन खर्च और रिटर्न इसमें आपको फर्क देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप किसी म्यूचुअल फंड में, यदि मान लो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है तो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड एक ही देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो वो अलग देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर क्या देखने को मिलेगा, रिटर्न और खर्च का, लेकिन फंड एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों समझते डायरेक्ट प्लान होता क्या वो समझो। देखो दोस्तों डायरेक्ट प्लान में आप सीधे मोबाइल ब्रोकर ऐप से निवेश करते हैं। इसमें आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे मोबाइल ब्रोकर होते हैं, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यदि आप इन एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इन एप्लीकेशन में हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है। इसमें आपको रेगुलर प्लान देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देखो इसमें कई एजेंट कमीशन नहीं होता। जो हमारा डायरेक्ट प्लान होता है इसमें कोई भी एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं होता, इसीलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। वो आपको डायरेक्ट प्लान में कम देखने को मिलता है क्योंकि इसमें कोई भी एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं होता, ठीक है। लंबे समय में रिटर्न ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्ट प्लान में, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है तो रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। यह प्लान उन लोगों के लिए सही है जो किन लोगों के लिए सही है जो खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद ऑनलाइन यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यानी जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है उनके लिए डायरेक्ट प्लान बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं रेगुलर प्लान क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे तुलना भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो रेगुलर प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान में निवेश एजेंट के थ्रू, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है। इसमें कमीशन शामिल होता है, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है डायरेक्ट प्लान से। लंबे समय में रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। यह प्लान उन लोगों के लिए सही होता है जो निवेश की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, किसी एक्सपर्ट की मदद चाहते हैं, तो उनके लिए प्लान बेस्ट माना जाता है। क्योंकि यदि आप रेगुलर प्लान करते हैं तो आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे, जिस तरीके से आप एलआईसी बीमा करते हैं उसी तरीके से, या तो आप किसी बैंक में जाकर वहाँ पे कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप कर सकते हैं। ये लोग आपको गाइड करते हैं, इसीलिए आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया और डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है, कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। अब दोस्तों आइए एक यहाँ पे तुलना कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। देखो पॉइंट की बात करें, निवेश का तरीका समझते हैं तो आप सीधे यहाँ पे एप्लीकेशन से निवेश करते हैं डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में आप एजेंट या बैंक के जरिए निवेश करते हैं। कमीशन की बात करें तो कमीशन आपको डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। रेगुलर प्लान में आपका कमीशन होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान में, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना मिलता है वो आगे हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। रिटर्न की बात करें, रिटर्न लंबे समय में आपको डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन रेगुलर प्लान में आपको कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। कि इसके लिए क्या बेहतर है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिगिनर जो जिनको गाइडेंस चाहिए उनके लिए यहाँ पे रेगुलर प्लान बेहतर है, जो यहाँ पे खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए डायरेक्ट प्लान बेहतर है।
तो ये भी आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए एक रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि आप 5,000 रुपये की SIP करते हो डायरेक्ट प्लान में और 12% हम यहाँ पे रिटर्न मान लें, ठीक है, तो और रेगुलर प्लान में आप 11% यहाँ पे सालाना रिटर्न मान के चलें। क्यों? देखो 5,000 रुपये की यदि आप SIP करते हैं, डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो भैया आपको 12% का हमने रिटर्न माना है, और यदि आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो हमने 11% का माना है, क्योंकि इसमें आपको 1% का 1.5% का अंतर देखने को मिलता ही है, इसीलिए हमने माना है। ठीक है, समय 20 साल हमने यहाँ पे रखा है। यह सिर्फ समझाने के लिए अनुमान है, असली रिटर्न मार्केट पर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे हमने एक रियल एग्जांपल आपको बता दिया। आइए अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाता हूँ इसी को लेकर के। ठीक है, 20 साल का पूरा डाटा मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा किसमें आपको कितना पैसा बना, ताकि आपको और भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक PDF के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी, बिगिनर से एडवांस तक। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आपको इस PDF के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा में मिल जाएगा, A to Z जानकारी। जैसे 500 रुपये से SIP की शुरुआत कैसे करें, SIP से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, SIP लमसम क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का जादू, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदा, कैसे शुरू करें, सारी चीज आपको सिंपल भाषा में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, आपको PDF देखने को मिलती है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप 5,000 रुपये की हर महीने SIP करते हो, 12% का रिटर्न यहाँ पे मान लो डायरेक्ट प्लान में लेके रखा है और रेगुलर प्लान में 11% का लेके रखा है। 20 साल का डाटा हमने यहाँ पे बना के रखा है, वो समझते हैं। देखो दोस्तों पहले साल की बात करें तो पहले साल कुल जमा आपके यहाँ पे मान लो कितना होगा, 60,000 रुपये हो जाएगा कुल जमा। लेकिन डायरेक्ट प्लान की जो वैल्यू बनेगी वो वैसा बनेगी 63,600 रुपये। रेगुलर प्लान की जो वैल्यू बनेगी वो मान लो यहाँ पे 63,000 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 12% रिटर्न मिला है, यहाँ पे 11% रिटर्न बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपका एक्सपेंस रेशियो 1% रिटर्न खा जाता है, इसलिए 2 साल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट होगा और आप देख सकते हैं 1,34,000 रुपये यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 1,32,000 बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से देखो मैं आपको 20 साल का डेटा यहाँ पे दिखाऊं तो 20 साल में कितना बड़ा यहाँ पे अंतर आ सकता है वो समझो। 20 साल की बात करें ना तो आप देख सकते हैं आपके में 12 लाख रुपए तो भाई साहब इन्वेस्ट हो जाएगा, दोनों केस में 12 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट प्लान में यह फंड आपको 49 लाख के लगभग यहाँ पे बन जाएगा, कितना 49 लाख के लगभग, और रेगुलर प्लान में कितना बनेगा पता, 44 लाख। अब आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं कितना यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसमें आपने क्या दोस्तों समझा, दोनों में कुल पैसा एक जैसा लगा। ठीक है, कितना लगा, 12 लाख रुपए एक जैसा पैसा लगा, लेकिन अंतर आप देखेंगे, लेकिन सिर्फ 1% से आपका कम रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कितना यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, रेगुलर प्लान में आप देख सकते हैं 5 लाख यहाँ पे कम कॉर्पस बना, कितना बना, सॉरी मैंने यहाँ पे 12 लाख बोल दिया, 5 लाख आपके यहाँ पे कम कॉर्पस बना कहाँ पर, रेगुलर प्लान में। और डायरेक्ट प्लान में आपको 5 लाख ज़्यादा बना, किसकी वजह से, 1% की वजह से। ओनली 20 साल में बता रहा हूँ मैं, यदि 25-30 साल जाएंगे तो और बड़ा डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है। यही दोस्तों कारण होता है कि लंबी अवधि में डायरेक्ट प्लान ज़्यादा यहाँ पे फायदेमंद माना जाता है। और दोस्तों जो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मान लो 90%, 90-95% लोग यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेते हैं। अब आप दोस्तों खुद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेगुलर प्लान लेना चाहिए, डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। सारे डाउट हमने आपके क्लियर कर दी, सारी टेबल बना के सारी चीज़ हमने आपको समझा दी है। ठीक है, किसमें क्या क्या होता है। यदि आपका फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।